Hello students, yesterday we had seen English lesson number first explanation of points 1 and 2. In that points we saw there was one boy named Patrick and he didn't like to do homework and he made one teeniest size man who gave him wish to solve his all problems. Today we will see explanation of points 3, 4 and 5. Okay. I am starting now. See, Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job, I could even get A's. सबसे पहले पैट्रिक को भरोसा नहीं होता, वो खुद को बहुत लकी समझता है कि ये टीनियस साइज का मैन उसे मदद करेगा और उसे उसके सारे प्रॉब्लम्स के आंसर अभी मिल जाते हैं। इसलिए वो उसे बोलता है कि तुम्हें अपना यानी मेरा जो होमवर्क है इस सेमिस्टर के एंड तक मीन्स 35 डेज में ही कंप्लीट करना पड़ेगा और तुमने अगर अपना काम अच्छे से किया तो मेरी तरफ से मैं तुम्हें ए ग्रेड दूंगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. देखो, सबसे पहले ये बात सुन के कि उसे होमवर्क करना है, ये बात सुन के वो टीनिएस्ट साइज मैन को टेंशन आ जाता है। वो उसके चेहरे पे पूरी झुर्री आ जाती है। रिंकल्ड फेस मीन्स जैसे हम किसी कपड़े से डिश को पोंछते हैं, डिश क्लॉथ से डिश को पोंछते हैं और उसे बास्केट में डाल देते हैं। हैम्पर मीन्स बास्केट। तो जैसे कपड़ा हो जाता है वैसे ही उसका फेस रिंकल्ड हो चुका था और वो अपना पैर जोर से झटकता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है और यानी टेंशन में आ जाता है उसे और वो खुद को समझता है कि वो कर्स्ड है। कर्स्ड है मीन्स उसे श्राप मिला है किसी से। वो टीनियस साइज का था ना, इसलिए उसे समझ में आ जाता है कि मैं तो टीनियस साइज का हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं आएगी होमवर्क वगैरह। लेकिन फिर भी वो बोलता है कि आई विल डू इट, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा और ज़रूर करूँगा। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better? Look up the word and sound it out by each other. और उसने जो बोला था कि आई विल डू इट, ये सच भी होता है। और जो एल्फ है, एल्फ कौन है यहाँ पे? वो टीनियस साइज का मैन। वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बौना था, बौना आदमी था, इसलिए उसे एल्फ कहा गया है। एल्फ मीन्स क्या होता है यहाँ पे? सुपर नेचुरल क्रिएचर ऑफ फोक टेल्स। फोक टेल्स मीन्स जो पुरानी कहानियाँ हम सुनते हैं, वहाँ पे कोई सुपर पावर वाला कोई व्यक्ति होता है, उसके जैसा ही ये व्यक्ति है, इसलिए उसे एल्फ कहा गया है। वो उसका होमवर्क करना स्टार्ट करता है, लेकिन जब वो होमवर्क स्टार्ट करता है तो उसे एक एक प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं, इसलिए उसे पैट्रिक की हेल्प चाहिए थी। पैट्रिक को वो बोलता है हेल्प मी, और पैट्रिक को एनी हाउ उसे हेल्प करनी ही पड़ेगी क्योंकि उसका ही होमवर्क है वो। दैट्स वाई पैट्रिक रेडी टू हेल्प हिम। अब जैसे जैसे होमवर्क स्टार्ट हो जाता है तो एल्फ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। वो एक एक वर्ड पैट्रिक को पूछता है, आई डोंट नो दिस वर्ड। वो ज़ोर से चिल्लाता है, रोने लगता है। स्क्विक्ड मीन्स क्या है यहाँ पे? स्क्विक्ड मीन्स क्राइंग इन हाई पिच साउंड। ज़ोर से चिल्लाता है कि मुझे तो ये वर्ड पता ही नहीं है, मैं कैसे होमवर्क करूँ। तो वो पैट्रिक को बोलता है कि मुझे एक डिक्शनरी दो। फिर बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे डिक्शनरी मत दो, तुम ही इस डिक्शनरी में ये जो वर्ड है वो देख के मुझे बताओ एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। और मुझे एक एक करके वर्ड का मीनिंग तुम बताते जाओ और मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगा। फॉर टुडे इट्स ओवर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट्स। ओके, थैंक यू, गुड बाय।